जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्था लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना और संध्या सक्सेना एस्ट्रो से हमेशा से आपका स्वागत करती आई हूँ। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे पास लव की क्वारी बहुत ज़्यादा आती है और मेरे पास अक्सर लोग कहते हैं, पूछते हैं कि क्या सच में ये मुझे प्यार करता है, क्या सच में मुझसे ये शादी करना चाहती है, क्या सच में मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मेरे प्रति विश्वास के लिए ट्रू है। और मैं उनकी फोटो देख के बोलती हूँ कि हाँ ये प्यार करता है, नहीं ये प्यार नहीं करता है, हाँ ये धोखा दे रहा है, नहीं ये धोखा नहीं दे रहा है। मतलब मैं रीडिंग्स करती हूँ और सबको कुछ 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 बताती हूँ। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ और वो ये है, अगर सच में आपसे कोई प्यार करता है तो वो आपके लिए क्या से करेगा, क्या करेगा, वो चीज़ मैं आज आपको बताने आई हूँ। यदि कोई सच में आपसे प्यार करता होगा तो वह आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है तो आपके सामने शर्तें नहीं रखेगा कि अगर वो मान गया तो शादी कर लूंगा, अगर ये मान गई तो शादी कर लूंगा, अगर मम्मी जी ने बोल दिया तो शादी कर लेंगे, अगर पापा जी ने बोल दिया तो शादी कर लेंगे। अगर सच में आपसे कोई प्यार करता है तो वो आपसे सीधा बोलेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे तुझसे शादी करनी है, अब तू देख ले। जो लोग सच में प्यार करते हैं वो अपने साथी को किसी और के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। उनको हर हाल में अपना साथी चाहिए होता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको किसी और के साथ देख के जल रहे हैं, बुन रहे हैं, तो इसका मतलब मान जाइए कि उसको आपसे कहीं ना कहीं लगाव है, प्यार है। यदि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बोलते हैं कि भाई मेरी तो शादी तय हो रही है, या टेस्टिंग के लिए बता रही हूँ, अगर आपका कोई दोस्त है और आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, लड़का हो या लड़की हो, आप लोग जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं ये चेक करना, जाने तो सही है मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, ये मुझे प्यार करती भी है या नहीं करती है, आप उसको बस यही बोल के देखो कि घर वाले लड़का देख रहे हैं या घर वाले लड़की देख रहे हैं और मेरी शादी कहीं तय हो सकती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर वो आपको एकदम से ये बोल दे हाँ हाँ ठीक है तुम शादी कर लो, तो वो व्यक्ति आपसे चिढ़ गया, उसी समय चिढ़ गया। हाँ हाँ ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम शादी कर लो, घर वालों की वजह से शादी कर लो, समझ जाना वो तभी चिढ़ गया आपसे। लेकिन जब एक लॉन्ग रिलेशनशिप में लड़का अचानक से या लड़की अचानक से बोलना शुरू कर दे कि यार हमारा मुश्किल है, तुम अपना देखो और तुम अपने लिए कोई और देख लो, या तुम्हारे घर वाले जहाँ कहें वहाँ शादी कर लो, अगर वो इस तरह से बोलना शुरू कर दे तो आप समझ जाना कि वो इंसान अब आपसे, उसको आपके अंदर वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो आकर्षण नहीं आ रहा है, वो अब आपके पीछे नहीं है। कोई भी इंसान जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है वो आपके शुरू भी आपसे होगा और ख़त्म भी आपसे होगा। लेकिन यदि आपका प्यार आपको बीच में ये बोलने लगे कि तुम्हारे, मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं, मेरे घर वाले लड़की देख रहे हैं, मैं जा सकता हूँ, तुम अपना देख लो, अपना सोच लो, तो ये घंटी है कि उसकी जिंदगी में अब आपकी अहमियत शून्य हो रही है, यानी खत्म हो रही है। जिस दिन भी आपका साथी आपको बोल दे कि तुम्हारी कहीं शादी तय होती है तो तुम कर लो, देख लो, या तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लो, अपने लिए कोई और लड़का देख लो, तो तभी समझ जाना कि उसकी जिंदगी में आपकी अहमियत शून्य हो रही है। ये पहली घंटी है। दूसरी घंटी वो है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपसे पैसे तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन साथ में ये लगाना शुरू कर दे, अगर मेरे घर वाले मान गए तो मैं शादी कर लूंगा, अगर मेरे घर वाले मान गए तो मैं शादी कर लूंगा, या मेरे घर वालों को मनाना बहुत जरूरी है तो मैं शादी करूंगी या करूंगा, तो समझ जाना कि वो आपसे प्यार नहीं करता। उसके लिए आप ऑप्शन है, घर वाले मान गए तो शादी करेंगे, घर वाले नहीं माने तो शादी नहीं करेंगे। उसके लिए आप सिर्फ एक ऑप्शन है। और अगर उसके घर वाले नहीं माने, उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी या उसकी शादी कहीं और कर दी, चाहे प्यार से चाहे दबाव से, तो वो कर लेगा। तो पहला यह है कि यदि आपका साथी अचानक से आपको कहने लगे कि तुझे जहां शादी करनी है वहां कर ले, तो उसके जिंदगी में या तो आप जा चुके हो, कोई और आ रहा है, या वो समझौता करके बैठ गया है कि इससे शादी नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप मुझे 4 टाइम नहीं देना है। दूसरा, यदि वो ये कहना शुरू कर दे मेरे घर वाले राजी हो गए तो मैं कर लूंगा वरना मैं नहीं करूंगा,
तो वो सोच के बैठ गया है कि अब उसको आपके साथ नहीं रहना है। ये दोनों इंडिकेशन है रिलेशनशिप के ख़त्म होने के और आपको ये बताने के कि अब आपका साथी आपको प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक तीसरा और तरीका है आपका साथी आपको प्यार करता है या नहीं करता है ये जानने का। अगर आपका साथी आपको किसी और के साथ देकर इनसिक्योर फील नहीं करता, चिढ़ता नहीं है, जलता नहीं है और आपकी गैर मौजूदगी में इधर उधर लड़कियों से या लड़कों से फ्लर्ट करता है, बातें करता है, दोस्ती करता है, तो जान जाइए आपका साथी बिल्कुल भी वफादार नहीं है। वो आपको धोखा दे रहा है, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। जिस दिन भी आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के मोबाइल पे पासवर्ड लग जाए और आपको उस पासवर्ड को खोलने के लिए उससे बोलना पड़े और वो आपको पासवर्ड ना बताए, आपसे मैसेजेस छुपाने लगे, वो किससे बात कर रहा था वो छुपाने लगे, तो समझ जाना कि उसकी जिंदगी से आपका पत्ता साफ हो चुका है। ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप मुझसे बार बार पूछते हो, आप जानना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अगर आपका साथी आपसे बातें छुपाने लगा है, पासवर्ड रखने लगा है फ़ोन में, चीज़ों को छुपा रहा है, यदि आपका साथी बार बार बोलता है घर वाले राजी हो गए तो शादी कर लेंगे वरना नहीं करेंगे, अगर आपका साथी ऐसे बोलता है कभी कभी कि तुम अपने लिए कोई और देख लो, या अगर आपके किसी और से बातचीत करने से उसे जलन नहीं हो रही है, चिढ़ नहीं रहा है, तो मान के चलिए आपका पत्ता साफ हो गया है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, वो हर लड़का वो हर लड़की जो आपसे कहता है कि मैं किसी से भी शादी कर लूं, मैं किसी से भी शादी कर लूं लेकिन प्यार हमेशा मैं तुझसे करूंगा, ऐसे लोगों के झांसों में बिल्कुल नहीं आना है। वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मैं किसी से भी शादी कर लूं लेकिन मैं तुझसे प्यार करूंगा, ये कोई लॉजिक ही नहीं है, या मैं तुझसे ही प्यार करूंगी, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे में वो इंसान सिर्फ आप ही को धोखा नहीं दे रहा है, वो उसको भी धोखा दे रहा है जिससे वो शादी करेगा। मेरे पास आज सुबह एक लड़के का मैसेज आया था, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद 28 से 30 साल थी। उसने मुझे बोला कि वो शादीशुदा है लेकिन उसको एक लड़की पे क्रश हो गया है और वो उसको बहुत अच्छी लगने लगती है, वो क्या करे, उसको कह दे या क्या करे। उसने मुझसे वो मांगा था, एक ओपिनियन मांगा, विचार मांगे। मैंने उसको एक ही लाइन बोली, मैंने कहा कि तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब देना कि यदि तुम्हारी बीवी को किसी लड़के पे क्रश हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा। तो फिर वो बोला नहीं कुछ। फिर मैंने कहा एक बात याद रखना, एक्शन पे रिएक्शन होता है। अगर आज तुम किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारी बीवी भी किसी न किसी के साथ क्रश कर लेगी और वो तुम पे भारी होगा क्योंकि वो तुम्हारी मर्दानगी पे चोट होगी। क्योंकि कहते हैं ना, मुझ में क्या कमी थी जो तू वहां चली गई, फिर आपको दिक्कत होगी। उसने मेरी बात को इतने अच्छे तरीके से समझा, उसने बोला कि दीदी गलती हो गई और अब मैं उसके ऊपर नहीं सोचूंगा, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे को अपना घर आगा नहीं पसंद है। तो ये सोच है, जिसने जो कर लिया उसे झाड़ो, मिट्टी डालो, हो गया, आगे बढ़ जाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। देश विदेश के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप फॉरेन की बात करें तो लोग जो है नासा की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, एलियंस की बात करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपसे जब हम बात करते हैं तो आप ये रोते हैं। एक लड़की ने मुझसे कल के मेरे एक वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया कि ये तो बच्ची लग रही है, किसी के लिए एक वीडियो में मेरे कमेंट किया था। तो मेरे पास मैक्सिमम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जिनको लव मैरिज करनी होती है। और एक और बात है कि राजस्थान का ईस्ट यूपी जो है, राजस्थान है और कुछ एरिया गुजरात के, वहाँ पे लड़की 18 साल की होती है, लड़का 19-20 साल का होता है, उन लोग एंगेजमेंट कर देते हैं। इसके अलावा
अगर आप बनारस से आगे चले जाओ, कानपुर चले जाओ, उस क्षेत्र में चले जाओ, तो वहाँ पे भी गांव देहात में 18-19 साल की लड़की होती है तो उनको ऐसा लगता है कि पहाड़ पैदा हो गया, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। आज सुबह ही एक मेरे पास मैसेज आया था जिसमें एक आंटी ने मुझसे ये पूछा कि उनकी लड़की की एज 18.5 साल की हो गई है और उसको लड़का नहीं मिल रहा है। वो परेशान थी। मैंने कहा रे 18 की तो हुई है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? कहती नहीं, शादी क्यों नहीं हो रही, इसके लिए लड़के नहीं आ रहे, मुझे टेंशन हो रही है। तो लोग परेशान रहते हैं। इसी तरह से आज एक मैडम का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला उनकी बहन की शादी को लगभग 1 साल हो रहा है लेकिन उसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे। मैंने कहा अरे अभी तो साल भर ही तो हुआ है शादी का। तो कहती नहीं, किसी बाबा जी ने बताया यूट्यूब से कि उसकी किसी ने कोक बांध दी है, उसका उपाय होगा। तो पर हमें आप पे विश्वास है, आप बताओ। मैं कहा अगर मुझ पे विश्वास है तो डॉक्टर के पास जाओ, उसको दिखाओ, उसका चेकअप करवाओ, उसकी दवाई कराओ, और उसका जो पति है उसकी भी चेकअप कराओ। उसमें कोई कमी होगी तो उसमें दिक्कत होगी, उसमें दिक्कत होगी तो उसमें दिक्कत होगी। मर्दों में एक ही कमी होती है, स्पर्म नहीं बनता है तो बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। तो मैंने कहा उसका चेकअप कराओ कि उसका स्पर्म काउंट बन रहा होगा, या ना भी बन रहा हो तो उसकी दवाई होती है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। 15-15, 16-16 लड़कों का, 17, 18, 19 साल के बच्चों का भी स्पर्म काउंट लड़कों का कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल का खाना पाना ही तरह खराब है। स्मोक करना, सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब स्पर्म की संख्या को घटा देता है। पहले खाना बड़ा अच्छा था, दूध दही मक्खन, घर का खाना, ये सब अच्छी चीज़ें थी। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे समझाया। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लोग जो हैं किस किस तरह की बातों को लेके परेशान हो जाते हैं, फिर इधर उधर फ़ोन लगा लेंगे और फिर वो इधर उधर के लोग उनको उल्टी सीधी सलाह दे देते हैं। मैं हमेशा पूजा पाठ का काम बताती हूँ और आपको खुद ही करने के लिए देती हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे लॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टोन्स हैं, मेरा शिव श्रीयंत्र है, ये मैं इन सबको सिद्ध करके देखती हूँ। जैसे श्रीयंत्र है, वो श्रीयंत्र है, उस पर आप कुछ भी मत करो, अपने घर में रख दो, उसको सामने रखकर अगर आप, जैसे मैं बताऊंगी सिद्ध किए श्रीयंत्र, उस पर काली चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, गणेश चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, मैं सबको अलग अलग बताती हूँ उसके काम के हिसाब से। श्रीयंत्र वही रहेगा जो मैं सिद्ध करके देती हूँ। बहुत सारे लोगों का काम है, किसी का अटका हुआ पैसा आया, किसी के कर्जे खत्म हो गए, किसी की लव मैरिज हो गई, सब काम करता है। तो आप भी इसी तरीके से, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलती हूँ। और एक बात, मेरे ऑफिस से, मेरे स्टाफ से कभी भी कॉल बैक नहीं जाता कि आप हमें पेमेंट दे दीजिए, हम आपको काम कर देंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ईश्वर बैठा है, वो अपने आप देगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उपाय कभी खाली नहीं करते हैं। जब भी आप मेरा कोई उपाय करें तो उसके नियमित कोई धनराशि या तो मेरे अकाउंट में डाल दो मंगा के, या आप उसको मंदिर में किसी गुल्लक में भी डाल सकते हैं, वो भी ईश्वर मुझे ही दे देगा। तो आज मैं आपको बता रही थी, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वारी आती है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार करता है या नहीं, वही आज मैं आपको बता रही थी। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आपको कोई समस्या हो तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्री फोटो रीडिंग के लिए भी। आज के लिए इतना ही। और हाँ, मुझसे लोग बोलते हैं फोटो रीडिंग में होता क्या है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपनी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो फोटो रीडिंग ही होती है, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो साइकिक रीडिंग होती है फोटो रीडिंग से, उससे पता चलता है आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, काम होगा नहीं होगा वही पता चल जाता है। वो रीडिंग करानी है तो मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के फोटो खींच के मुझे भेज दो, फिर अपनी फोटो भेजो, अपनी प्रश्न भेजो, तो मैं आपको उसका आंसर फ्री में दे देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।